अब जहाँ पे आया वहाँ की पब्लिक जिम्मेदार नहीं है क्या? पब्लिक के जहाँ पे रह रहा तू पब्लिक जिम्मेदार नहीं है? भेजो आप, भेजो कब से रुक रहे, भेज से क्यों? 7 महीने के लिए भिजवाओ ना, 7 महीने के अरे वो बात पता नहीं है आप- आपको क्या पता नहीं, भिजवाओ ना उसको। उसको जांच चला 7 महीने रहेंगे, 7 महीने का जांच होने के बाद यहाँ से उनको क्या इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन टाइम में वो चल रहा है, क्या लेना देना उससे इलेक्शन भाई? क्यों नहीं लेना? और 4 बच्चे की माँ इश्क लड़ाने वाली बात तो ये गलत है। जिस बंदे के साथ 4 बच्चे हो जाएं फिर से इश्क कहाँ से उमड़ जाती है। जो अंजू गई है, अंजू का ऐसे और भी लोग हैं जो सोच रहे हैं तो ये तो जैसे अभी जो कार्रवाई हुई है तो ये कार्रवाई ठीक हुई है। कार्रवाई जो होने से देखो अंजू को हिंदुस्तान आ चाहिए कि भाई 2 बच्चों को अब छोड़ के जा रही, क्यों छोड़ के जा रही हो? बहुत ही शर्मनाक बात हमारे लिए, तो मतलब हम तो दुखी है, मतलब ये दुखी मन से कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत उसने पाकिस्तान में जाए ना, उसकी जान को हमेशा चाहे अभी वो 2 साल में रहे 2 महीने में रहे, उसका कुछ न कुछ गलती होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। बॉर्डर पे कैसे लोग पाकिस्तान यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें कुछ सरकार की कुछ कमियाँ हैं। देखिए अंजू झूठ बोल के गई हैं, ये आप बता रहे हो। शायद कहीं ना कहीं सीमा भी झूठ बोल के आई होगी, सीमा भी झूठ बोल के आई है। और सीमा, और ना तो हमें सीमा जैसे की ज़रूरत है भारत में और ना ही अंजू की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। अभी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का मामला शान भी नहीं हुआ था कि एक ऐसा ही भारत की अंजू का भी मामला सामने आया है, जिसको लेकर कई विवाद देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है और कोई भारत से जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। बस दोनों जो केसेस है उसमें डिफरेंस इतना है कि जो सीमा हैदर आई है वो आई है सीमा पार कर कर, और वहीं अगर बात करें अंजू की तो वो पूरी लीगली जो है वो गई हैं, वीज़ा लेकर गई हैं, लेकिन अपने 2 बच्चों को छोड़कर। वो कहकर गई थी कि मैं अपनी एक फ्रेंड की शादी पर जा रही हूँ, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर उन्होंने जाके प्रॉपर जो है वो इंगेजमेंट की है, और ये जो है सोर्सेज से सामने आया है। इस पर लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर, चलिए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जो है, उनकी विचारधारा इस पर क्या है वो जानते हैं। जिस तरह भारत में सीमा हैदर पाक की सीमा पार कर, और अगर बात करें नेपाल की सीमा पार कर भारत पहुंची थी, इसी तरह भारत की बेटी अंजू जो अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंची और वहां पर जाकर जो है वो इस्लाम भी कबूल किया। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? उन्होंने कहीं ना कहीं इंगेजमेंट भी किया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, इस्लाम का बोलते हैं, झूठे अफवाह फैला रहे हैं पाकिस्तान मीडिया जो भी है। अभी उनके फादर ने खुद बोला कि हमारी लड़की अगर ऐसा किया है तो हम उसको देखना नहीं चाहते, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं करते अपने घर वालों को, तो वो गलत है। लड़की जो क्या मतलब बहुत ही गलत कदम है। उसके सामने जब ये केस हो गया था सीमा हैदर का, तो समझना चाहिए था कम से कम हमारे देश में जो है यहाँ पे आदमी कहीं का भी हो, शरणार्थी हो, प्यार प्रेम से रहता है, लेकिन पाकिस्तान में जाए ना, उसकी जान को हमेशा चाहे अभी वो 2 साल में रहे 2 महीने में रहे, उसका कुछ न कुछ गलती होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हिंदू जो है सुरक्षित रहे, क्योंकि पहले 20% थे, आज 1% भी नहीं है। पाकिस्तान में भुखमरी जो है वो आए दिन देखने को मिलती है, उसके बाद भी अंजू ने ये स्टेप लिया। आप क्या कुछ कहेंगे भारत की और भी बेटियों को, क्या कुछ कहना बहुत चाहेंगे? ही गलत है ना, जो यहाँ के बेटी युवा वर्ग हमारा भटक रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्यों भटक रहा है। इनकी शादी होने के बाद अपने बच्चों को छोड़ने के बाद क्या औचित्य रह जाता है आपको? मतलब कम अपने परिवार अपने बच्चों को सोचिए ना, आप उनको पढ़ाए लिखाइए, कोई समस्या है अपने माँ बाप को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए। कोई मतलब मैं तो युवा में बोलते हैं जो मतलब ऐसा प्रेम का, अपने हिंदुस्तान में इतना सब कुछ है, यहाँ तो पूरे देवी देवताओं का वास रहता है, यहाँ प्रेम करो ना। यहाँ पाकिस्तान में क्या प्रेम क्या मिलेगा आपको? तो वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं, वो चलो ठीक है, मान लें कि वहाँ प्रॉब्लम है, जो भी है भुखमरी, कई चीज़ें कारण है, लेकिन यहाँ का जो वहाँ सब कुछ होते हुए फिर वहाँ भाग रहा, क्या मिलेगा वहाँ? वो जो औरत गई है, मतलब ये अंजू जो है, बहुत ही शर्मनाक बात हमारे लिए, तो मतलब हम तो दुखी है, मतलब ये दुखी मन से कह रहे हैं कि बहुत ही गलत उसने। आपको नहीं लगता जिस तरह से सीमा हैदर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, उसके बाद ही ये केस जो है कहीं ना कहीं सामने आया है? जिस तरह से अगर सीमा हैदर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती तो ऐसा अंजू का जो केस आया है वो नहीं आता। जब मीडिया में आ गई बात तो 2 महीने बाद इनमें इंक्वायरी हो ही रही है, और आप ये टेस्ट वगैरह सब कुछ में जानकारी तो ले रहे हैं। और कोई भी बड़े चाहे सचिन से हो चाहे कोई भी हो, मतलब मामला तो गड़बड़ है ही, क्योंकि घुसपैठ करी, उसने गलत किया है, घुसपैठ से आके फिर अंदर आ गई, तो उसमें मतलब गलत तो है इनका। फिर उस पर अगर इंक्वायरी हो जाएगी तो अंजू है कोई भी हो तो गलत ही पाया जाएगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे संजू केस पे? जिसके मैडम कानून जो सरकार है, सरकार बॉर्डर पे जब एक आदमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ रहा है तो सरकार मतलब क्या कर रही है? अभी कुछ 2016 में देखा हमारे कितने 40 का जवान कितने शहीद हुए थे ना, हुए थे। ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, इन्होंने आपने क्यों नहीं भेजा? कैसे बॉर्डर पे कैसे लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं? इसमें कुछ सरकार की कुछ कमियाँ हैं।
आपकी पैसे से 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, 2024 इलेक्शन में कल ना कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। आज किसी लिए अभी तक उसको बाहर नहीं भेजा, ना उसकी कार्रवाई अभी भी यहाँ रह रही है। हम नहीं चाहते, हम इसको तुरंत उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। सरकार भेज नहीं रही, सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही। सरकार तो अपने बैठी है, सरकार सिर्फ ये देख रही है उधर दूसरी पार्टी को कहीं उसके चक्कर में 2024 इलेक्शन के चक्कर में लगी हुई है। तो जिस तरह से सीमा पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसी के बाद ये मामला जो है वो सामने आया है। जिस तरह से अंजू अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई, आपको नहीं लगता अगर सीमा पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती तो इस तरह का जो अंजू का मामला जो सामने आया वो नहीं आता? कहीं ना कहीं सबको डर होता कि इस तरह का अगर कोई भी काम करेगा तो उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, जो अंजू गई है, अंजू पर ऐसे और भी लोग हैं जो सोच रहे हैं। ये तो जैसे अभी जो कार्रवाई हुई है, तो ये कार्रवाई ठीक हुई है। कार्रवाई जो होने से देखो, अंजू को हिंदुस्तान आ चाहिए कि 2 बच्चों को अब छोड़ के जा रही, क्यों छोड़ के जा रही हो? ये गलत बात है भाई। अपन तुम्हारे फैमिली है, तो आपकी शादी हो गई है, तो ये हर किसी फ़र्क पड़ेगा, एक हर चीज़ फ़र्क पड़ेगा। फैमिली में अब तुम हिंदू हो, हिंदू का मतलब क्या होता है? जब एक बार आपकी शादी हो गई है, शादी हो गई, आप क्यों इधर पाकिस्तान जा रहे हो? आप खानदानी बेटी तो कभी इधर से जाती नहीं है। बाकी ये सरकार से कहते हैं, सरकार से कहना चाह रहे हैं, सरकार जल्दी इसको पाकिस्तान भेज दी जाए। कल को कोई बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर क्या करें? 2024 अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में क्या कुछ भी हो सकता है। तो ये कहने बाकी क्या कुछ कहेंगे अंजू के केस को लेकर? अगर सीमा हैदर पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती तो इस तरह से अंजू का ये मामला सामने आता? देखो, मेन बात ये है, मेरे भाई साहब को पूरा नॉलेज है ना, जानकारी है नहीं। जो सरकार हमारा अंदर जो सीमा आई है, उसको सरकार अपने अंदर में ले रखा है। जो हमारा टेस्ट जो टीम है, हमारा पुलिस एक्शन, पूरी बात बता। कैसे आगे फिर अब भाई वो भी बताता हूँ, कैसे आगे मैं बताता हूँ उनको। नेपाल किसकी है? मैं बता रहा हूँ पूरी किसकी सरकार है? ये देखो, दिहाड़ी वाले लोग बोलने नहीं देते हैं, बात दिक्कत है। कल को कोई बात होती है तो सरकार को जिम्मेदार को रहेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बोलने नहीं, सरकार जिम्मेदार रहेगा, तुम कर आपको नॉलेज नहीं है। जहाँ पे आया वहाँ की पब्लिक जिम्मेदार नहीं है क्या? पब्लिक के जहाँ पे रह रहा तो पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। आप भेजो, कब से रुक 7 महीने के लिए भिजवाओ ना आप। 7 महीने के। अरे वो बात को नहीं, आपको क्या पता नहीं, भिजवाओ ना उसको जांच चला, 7 महीने रहेंगे। 7 महीने की जांच होने के बाद यहाँ से उनको इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन क्यों नहीं लेना? तो सीमा हैदर की फिलहाल अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिस तरह अंजू की बात हो रही है। ये जो बात बोले इलेक्शन है, जब ममता बनर्जी बांग्लादेश से चुनाव प्रचार करने के लेकर आया था, जो चुनाव प्रचार कर रहा था, वो क्या गलत देश के लिए दुर्भाग्य नहीं था क्या? किसके लिए? जो चुनाव प्रचार करने के लिए लेकर आया था बांग्लादेश से, उसको जो वहाँ के मुख्यमंत्री को भतीजा को लेकर आया था हमारे देश में, वो गलत था सही था? तो नहीं, गलत कानून से आए होते। लो फिर कानून वो गलत था सही था? उसको चुनाव प्रचार के लिए बांग्लादेश से लाओगे चुनाव प्रचार कराने के लिए? गलत कानून से आई नहीं, बांग्लादेश से लाओगे चुनाव प्रचार कराने के लिए? ये रहा भाई के देखो, गलत कानून से है। मैं तार तोड़ के पीछे से आए, कल सामने तो लेके आए ना, सामने तो लेके आए। पूरी बात बोले, बात कर रहे हो? बांग्लादेश से लेकर आओगे चुनाव प्रचार कराने के लिए? क्यों? यहाँ का आदमी नहीं है? देश का प्रधानमंत्री वहाँ बिरयानी खाने जाता, तब दिक्कत नहीं होती तुम्हारे? प्रचार कराने लाओगे? नहीं, देश का प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाता तब पता नहीं है। इनका देखिए, अब ये कहाँ पे लिया है? प्रधानमंत्री पे लिया है। कितनी सोच गलत है। देखिए, हम हर चीज़ को अगर सही भी हो रहा है ना, तो हम प्रधानमंत्री की छवि पे ले आते हैं उस बात को। देखिए, मणिपुर में कांड हो रहा है, तो कहाँ दोषकारी क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। भैया, इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ की जनसंख्या है, हर चीज़ को हम प्रधानमंत्री पे, और प्रधानमंत्री ने हर समय अपने को साबित करके दिखाया है कि वो देश के बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। आज देख लिए ना कितना कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए, फिर भी लोगों को यही लगता है, या विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा करके, कि उनके पेट में दर्द होता है हर समय। आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या ज़रूरत थी? अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था जब तुम्हें पता है तुम्हारी मेजोरिटी है ही नहीं। मतलब आपने पहले भी 2018 में लेके आए थे, तो क्या हुआ? कोई फैसला नहीं निकला ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपनी शर्मिंदगी अपने आप करवाते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, देश तरक्की की ओर जा रहा है, और मोदी जी ने खुद कहा है कि मेरा जो तीसरा टर्म आएगा ना, मैं इसको विश्व की तीसरी शक्ति बनाने वाला हूँ। अंजू केस पे क्या कहेंगे? अंजू के केस में, अंजू का केस में, अंजू उनके माँ बाप, उनके पापा ही खुद कहते हैं वो सनकी है, वो कुछ सुनती नहीं है, और पहले से ही उसका स्वभाव ऐसा है। तो जो आदमी ऐसा हो तो वो क्या करेगा देश के लिए? तो आपको नहीं लगता जिस तरह से सीमा हैदर पे अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती तो इस तरह का मामला सामने नहीं आता? कहीं ना कहीं सब खुल गए हैं कि भारत पाकिस्तान आना इतना आसान हो गया, कोई भी कहीं भी जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इस पे सीमा हैदर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी?
देखिए सीमा हैदर कहाँ से आई? नेपाल के रास्ते से आई। अब नेपाल का क्या है? अरे भाई चुप रहे चुप। मैं नेपाल का जो रास्ता है ना, वो क्या होता है, नेपाल हमारे देश की मतलब सेना में भी भर्ती होते हैं नेपाल के लोग, गोरखा रेजिमेंट के नाम से उनकी वो चलती है। तो कहने का मतलब नेपाल के साथ हमारा एक दोस्ताना सा संबंध है। और इसका मतलब कोई भी नेपाल के जरिए पाकिस्तान का भारत की सीमा पार कर सकता है? नहीं, उसके लिए मैं भी कहता हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल्यूर है, तो उसको देखना चाहिए, वो फेल्यूर नहीं होना चाहिए। ऐसे करके तो कई सीमाएं आ जाएंगे, और एक सीमा के साथ 5-5 आएंगे तो पता नहीं कितने आ जाएंगे। तो पूरा हमारा देश कोई धर्मशाला तो है नहीं कि कोई भी आए और यहाँ रहने लग जाए। पहले हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से परेशान है। जगह जगह देखिए, आपको कोई भी न्यूज़ उठाइए, सब जगह आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो पहले तो हमें ऐसा करना चाहिए कि इन सब लोगों पे पाबंदी लगनी चाहिए, और जो भी जहाँ से आए ना, अब देखिए NCR का जो मुद्दा था वो इसी वजह से था कि अगर कोई हिंदू प्रताड़ित है तो वो आ सकता है हमारे देश में, पर जो मुस्लिम है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए मुस्लिम कंट्री हैं, 56 मुस्लिम कंट्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर भारत ही क्यों? तो हम अपनी जनसंख्या को देखेंगे कि बाहर वालों को देखेंगे। और अगर आप कह रहे हैं ना अंजू को आटे दाल का भाव पाकिस्तान में ही जाके पता चलेगा। दिल्ली में तो जो भारत में था, भारत में उसका मान सम्मान था, पर पाकिस्तान में जाके पता चलेगा कि यहीं जब 36 टुकड़े होते हैं तो वहाँ पता नहीं कितने टुकड़े होंगे, पता चलेगा। अंजू पे क्या एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, क्या कार्यवाही होनी चाहिए भारत की तरफ से फिलहाल, क्योंकि वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर गई हैं और पति को भी छोड़ के गई, फैमिली को क्या करना चाहिए, और भारत सरकार पे सीमा हैदर पे भी क्या एक्शन लेना चाहिए? ये एक सिक्योरिटी पे हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया है। ये जो नेपाल जो हमारा फ्रेंडली नेशन है, वो इस तरह का काम करेगा, पाकिस्तानी लोगों को भारत में सप्लाई करेगा। ऐसे तो कोई भी भारत की सीमा पार कर लेगा, कोई भी टेररिज्म तो बहुत आम हो जाएगा, सिक्योरिटी क्या करेगी? हाँ, तो भारत सरकार को इस संदर्भ में इन कूटनीतिक नजरिया जो है टाइट कर करके इनके खिलाफ जो टैरिफ दिया जाता है, छूट दिया जाता है, इसको रद्द करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि ये एक तरह से कूटनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो नेपाल को लगे कि हाँ भाई, अगर हम पाकिस्तान को इस रूट से जाने देंगे या मनमानी करने देंगे तो ये सही नहीं है। पाकिस्तान नेपाल का रूट यूज़ कर करके हमारे देश में कोई भी आतंकवादी जासूसी गतिविधि इस तरीके से कर सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है हमारा, इसमें कोई भी इस पार से उस पार चले जाता है, और क्योंकि नेपाल हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, इसी कारण से ये इस पर सीरियसली लेना चाहिए। हमारे विदेश मंत्रालय को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए नेपाल के अगेंस्ट में, कि आपका बॉर्डर यूज़ किया है, जिस रास्ते से वो आए हैं, तो इसको पाकिस्तान ना भेज करके नेपाल ही भेज देना चाहिए। सीमा हैदर को सेलिब्रिटी बना दिया सारी जगह, तो उन पर इन्वेस्टिगेशन होती बजाय सेलिब्रिटी बनाने के, तो इस तरह का केस होता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। उसको हम ही लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया, हम दिखा रहे हैं, उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसको सारी संस्कृतियाँ आती हैं, सारा कुछ हमने उसको इतना हाईलाइट्स कर दिया है। 5वीं पढ़ी औरत के पास इतना नॉलेज हो सकता है क्या? वो PUBG चला दे, इतनी फटर इंग्लिश बोल दे, सब कुछ बोल सकती है 5वीं पास लड़की? तो देखिए ना, इसी चीज़ पे तो सवाल है। कहीं ना कहीं 7-8 साल उसकी उम्र भी कम करके जो है वो दिखाई गई है, वो 30 साल की है, जबकि ऐसा बताया जा रहा है वो 25 की है, 26 की है, एज ही क्लियर नहीं है। जिसका कुछ भी क्लियर नहीं है, उसको भारत को नहीं लगता, भारत सरकार को नहीं चाहिए कि उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि अंजू का आज केस आया और केसेस ऐसे ना आए। बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसके ऊपर पूरी जो है CBI हो, CID हो, जो भी हो, IB हो, जो भी हमारे देखते हैं इन चीज़ों को, उनको गहराई से उसके ऊपर छानबीन करनी चाहिए। और जिस तरह से उसका वो रिश्ता भी आया कि उसका पाकिस्तान की फ़ौज में उसका भाई है, उसका
उसका चाचा भी पाकिस्तान फ़ौज में है, तो कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। और जैसे आपने कहा कि वो 5वीं पास और इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है और कई तरह की उसे भाषाएं आती हैं, और देखिए ना बड़ा विडंबना है ये जो है ना, इस तरह से हमारे देश पे कई तरह की खतरे पैदा हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें देखिए 2014 में इल्ज़ामुल वो कौन सा वो बना रखा था, इंडिया बना रखी थी, वो आए दिन बम फोड़ते रहते थे। तो आज इसी तरह से कि घटनाएं ना हो, इन चीज़ों के ऊपर हमें रोक लगानी पड़ेगी। और नेपाल की सरकार को भी बोलना पड़ेगा कि आप पे अगर आपके देश में कोई आता है तो आपको उसकी पूरी गहराई से जांच पड़ताल करनी चाहिए, नहीं तो हम भी आपके ऊपर एक्शन लेंगे। ये 100% जो है ना, सोची समझी प्लानिंग किया करके भेजा गया साजिश हमको लगता है, क्योंकि जो लड़की इतनी ट्रेंड है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड में लोग सेना से आते हैं, और इंडियन मीडिया कवरेज के बाद में पाकिस्तानी जो एग्रेसर हैं वो वहाँ पे हिंदू मंदिरों पे अटैक कर रहे हैं, ये वेल प्लान्ड ISI का सोचा समझा मतलब एजेंसी के रूप में, जासूसी के रूप में मुझे लगता है 100% ये जासूसी कांड हो सकता है हमारे देश में। तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कार्रवाई करना चाहिए। ये सिंपैथी जनरेट ना करके, सिंपैथी भावना ना क्रिएट करके, ये जिस रास्ते से आई थी, नेपाल से आई थी, नेपाल को इसको भेज देना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए। हमारे देश में इनके लिए कोई जगह नहीं है, होना चाहिए। पाकिस्तान चले गई हैं भारत की एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़ के, क्या कुछ कहेंगे? अंजू नाम है इनका। मैं इनके बारे में नहीं, सीमा हैदर के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पाकिस्तान छोड़ के आया, 4 बच्चे के लेके आई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहली बात। और 4 बच्चे की माँ इश्क लड़ाने वाली बात तो ये गलत है। तो नियम के अनुसार जो होना चाहिए, भारत सरकार अच्छा से अच्छा जांच बैठाए और उसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश ऐसा है, संस्कृति सभ्यता से लेस है। यहाँ पर एक महिला भी होता है, बहुत बड़ा इज्जत है, और महिला का जो इज्जत नहीं करता हो, भाई मैं महिला सीमा हैदर आई है, भाई सीमा हैदर ये बात सुन लो, तूने बड़ा कदम गलत उठाई है, एक गलत नहीं करना था। जो बीबी को क्या बोलते हैं, 4 बच्चे, जिस बंदे के साथ 4 बच्चे हो जाएं, फिर से इस कहाँ से उमड़ जाती है। मेरी बात यही है, और कहने का मतलब हमारा हिंदुस्तान सरकार से है कि कोई भी नियम कानून के दायरे में ही रहेगा तो हिंदुस्तान में सेब है। जय श्री राम, जय महाकाल। देखिए, अंजू झूठ बोल के गई हैं, ये आप बता रहे हो। शायद कहीं ना कहीं सीमा भी झूठ बोल के आई होगी, सीमा भी झूठ बोल के आई है। और सीमा, और ना तो हमें सीमा जैसे की ज़रूरत है भारत में, और ना ही अंजू की ज़रूरत है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, भारत में बहुत है। जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से अगर सीमा हैदर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती, कार्यवाही होती, तो इस तरह जो है अंजू भारत छोड़ के ना जाती? ये तो गवर्नमेंट की गलती है ना। बताइए आप, हमारी सुरक्षा कितनी है? नेपाल से, पाकिस्तान से नेपाल आती है, नेपाल से भारत आती है, और हम सब आँख बंद करे बैठे हैं। वो मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि नोएडा में कोई केस हो रहा है और उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। वहाँ विदेशी नागरिक है, उसको पहले तो डिस्टेंस सेंटर में जाना चाहिए उसको, या जेल भेजना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रहा पाकिस्तान का सवाल, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सवाल है। हमारा तो कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं है, हम लोग अपनी गवर्नमेंट से कह सकते हैं। अब रहा जाने का सवाल, इस्लाम धर्म उसने कबूल किया, तो जैसे उसने हिंदुज़म कबूल किया है सीमा ने, तो ऐसे ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये उसकी लोकतंत्र होगा, शायद वो लोकतंत्र देश से आई है, वो उस चीज़ को जानती होगी कि हमारे भारत लोकतंत्र है और हमें कोई भी धर्म स्वीकार करने की आज़ादी है और हम कर सकते हैं। संविधान हमारा सर्वोपरि है, बाबा साहब का संविधान है देश के अंदर, और ये देश संविधान से ही चलना चाहिए। तो मेरा तो पॉइंट यही है।
तो जस्ट देख सकते हैं किस तरह से हमने आज लोगों से बात की, लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग इस पर क्या कहते हैं, क्या विचारधारा है वो जानी अंजू केस को लेकर। सबका यही कहना था कि अगर सीमा हैदर पर प्रॉपर जो है कार्यवाही की जाती, पूरी तरह से कार्यवाही की जाती, तो इस तरह का ये अंजू जो केस आया है वो ना आता। सीमा हैदर पर इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया गया और हर मीडिया चैनल में हर जगह सीमा हैदर देखे जाने लगा, जिससे कहीं ना कहीं और भी लोगों की हौसला जो है वो बढ़ गया और इसी कारण इसी का नतीजा ये निकला कि अंजू भी भारत की सीमा पार कर पहुंच गई पाकिस्तान। चाहे वो लीगली गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सवाल आता है सरकार पे कि सरकार अगर सीमा हैदर पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती तो लोगों को कहीं ना कहीं डर बैठ जाता कि इस तरह की कार्यवाही अगर कोई भी करता है, इस तरह का कोई भी अगर स्टेप उठाता है तो उस पर कार्यवाही कड़ी होगी। इस पे लोगों को भी डर रहता और लोग भी इस तरह की जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो ना उठाते। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।